ओके, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू हो जाइए बिल्कुल। अब हमारी थोड़ी सी मैराथन की स्पीड का वो इंक्रीज़ करते हैं और चलिए बढ़ते हैं हमारे मैथ के पोर्शन की ओर। ठीक है, मैथ के पोर्शन की ओर बढ़ने से पहले क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और उसके साथ जितना हो सके नए नए जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मैथ के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। x और y के लिए हल करें। आपको बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू है 6 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 2। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बताइए क्या वैल्यू आएगी। और बच्चे क्लास को लाइक करिए, सभी के सभी बच्चे। यदुवंशी, कशिश, मैम यूपी से हो कशिश, ओके जी बच्चे। सो बच्चे क्या है, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी तो निकालते हैं। पहले क्या आएगा, x प्लस वाई क्या दे रखा है अपने को, 6 दे रखा है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीरियसली बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि सिंपल है यार। x प्लस वाई की वैल्यू 6 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है। अब क्या करना है, सिंपल माइनस कर दो। माइनस करने से क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर y की वैल्यू 2 आई है, 2 2 2, तो दो पहले दो ऑप्शन तो कट गए, करेक्ट है। फिर दोबारा आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो इसमें से 6 में से 2 माइनस करो तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो x की वैल्यू क्या आई, 4। तो सही आंसर क्या हो गया, सी। किस किस का सही आंसर आया है, सी। हाँ, राधे राधे बलवान सिंह जी, राधे राधे सभी बच्चों को राधे राधे। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अ मैन गोज टू 10 मीटर टू ईस्ट एंड देन 24 मीटर टू नॉर्थ। फाइंड हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं और उसको पूर्व की ओर लेके जाते हैं। पूर्व की ओर लेके गए, ठीक है, ओके। फिर 24 मीटर ये उत्तर की ओर जाता है। अरे बड़ा कंफ्यूज आदमी है, पहले पूर्व की ओर गया, फिर ये 24 मीटर, 10 मीटर यहाँ पे पूर्व की ओर गया और 24 मीटर कहाँ गया जी बच्चे, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर लेके चले गए। चलो कोई ना बच्चे, भटक गया बेचारा, कोई बात नहीं, हो जाता है उससे, ठीक है, हो गया, ठीक है। शुरुआती बिंदु से उसकी छोटी दूरी, शुरुआती बिंदु तो ये था, इससे यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी से छोटी दूरी है वो नापनी है। तो बता दीजिए, नाप के बता दीजिए मुझे। एक काम करिए, सेंटीमीटर का स्केल लीजिए और शुरू हो जाइए कि कितना आएगा। ट्वेल्थ में मैं मैथ्स की टॉपर थी, ठीक है। ट्वेल्थ का मत बोलो, ठीक है। ट्वेल्थ में आपके मैथ्स में कितने नंबर थे, मज़े मत लो, ठीक है। ट्वेल्थ में मैं मैथ्स की टॉपर थी। चलो, तो सही आंसर क्या आएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चे, 10 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। क्या निकालना है, 10 का स्क्वायर होएगा 100, 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आता है बच्चे 576, ठीक है, 576। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 676। तो 676 का क्या निकालना है आपको, अंडर रूट निकालना है, करेक्ट। 676 का क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो 676 का अंडर रूट निकाल दो, बता दो क्या आएगा, 26 26 26, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, ये कुछ नहीं है, 16 कुछ नहीं है, नंबर है वैसे ही है। तो आपको क्या निकालना है, 18/18 अनुपात 300 दे रखा है और क्या दे रखा है, और दे रखा है आपको बच्चे क्वेश्चन मार्क अनुपात 30। तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लगाओ और x, क्वेश्चन मार्क को x लिख दो और x अनुपात 30 दे रखा है। तो निकाल दो, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो।
तुम अभी कुछ मत करो, तुम अभी क्लास ले लो, ठीक है। आए बड़े, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ। चलो, तो सही आंसर क्या आएगा? पहले 30 को 300 से काटो, कितने पे कटेगा? 10 पे कटेगा, ठीक है। फिर 18/10 कितना आ जाएगा? 18/10 आ जाएगा 1.8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.8, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.8। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? जी, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, 2/3 पाई आर, या फिर 2 पाई प्लस में आर का स्क्वायर। जी बच्चे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आएगा? चलिए जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी बताइए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा? तो वो बच्चे 2 पाई आर आएगा, ठीक है, 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन, अ मैन सोल्ड हिज कार एट द लॉस ऑफ 15%। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सभी लोग निकालेंगे, सभी के सभी बच्चे क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को भी क्वेश्चन निकालने में टाइम लगा था, ठीक है। तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना, आराम से पढ़ना और फिर निकालना। पढ़ते पढ़ते निकालते हैं। क्या है? एक आदमी ने अपनी कार 15% की हानि पे बेच दी। तो बच्चे अज्यूम कर लो कि उसकी कार कितने में आई होगी? 100 रुपये में आई होगी। 15% की हानि, 100 का 15% कितना होएगा? 100 का 15% होएगा 15, और उसकी हानि यानी कि 15 माइनस करके बेची है, तो 15 माइनस करके यानी कि 85 पर उसने ये कार बेच दी। तो एक्चुअल में कितने पे बेची? 4,880 पे बेच दी। फिर कह रहा है कि रुपये में बेची, ठीक है। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? अब क्या करना है? उसे 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ यानी कि बच्चे 100 में 15% जोड़ दो। 100 में 15% जोड़ना मतलब 115। 115 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको क्या दे रखा है? 85 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 4080, करेक्ट। जो हमने 85 नंबर माना था, इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 4080 है। तो बच्चे आपको क्या निकालना है? एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4080 डिवाइड बाय में 85। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 115 की। तो गुना में दोनों तरफ 115 कर दो, यहाँ पे भी 115। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको 17 पे दोनों को काटोगे तो 17 गुना 24 होता है बच्चे 104, तो 240 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चे बटेगा 5। और बच्चे इसको यहाँ पे 5 से 115 को काटोगे तो 223। तो 240 गुना 240 गुना 23, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 5552। क्या सभी के बच्चों का निकल गया सही आंसर? नहीं, 5500 नहीं है, सही आंसर आएगा 500, क्योंकि आप इसको काटोगे ना तो सही वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है जी बच्चे। बी नहीं है, ए आंसर है बच्चे। सूत्र से समझाओ, शुरुआत से समझाओ। देखो हमारी वैल्यू, देखो आसानी से एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। दोबारा देख लो क्या है, दोबारा देख लो, कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को। देखो दोबारा देखो, हमें दे रखी है, देखो 100, मान लो एग्ज्यूम कर लो कि हमने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। हम दोनों ने मिलकर गाड़ी खरीदी, कितने रुपए में? 100 रुपए में, ठीक है। अब उसको बेची कितने में है? बेची है 15% की हानि पे। तो 100 का 15% कितना होता है? 15 होता है। और 15 को हानि में, हानि करके मतलब 15 रुपये कम में बेची है। तो 15 रुपये कम में बेची मतलब 85 में बेच दी मैंने, ठीक है। तो 85 में मैंने बेच दी है, ये तो हमने अज्यूम किया है ना। एक्चुअल में क्या वैल्यू है? एक्चुअल में तो 4080 है, यानी कि 85 की रियल वैल्यू क्या है? 4080, ठीक है। इतनी बात समझ में आई किसी को? क्या इतनी बात समझ में आई कि 85 की वैल्यू क्या है? 4080 है,
ठीक है। फिर क्या है, फिर ये बोल रहे हैं कि बच्चे आपको क्या निकालना है कि इतने में बेचना है। कितने में बेचना है कि मुझे इतनी वैल्यू में बेचना है कि अब कितनी वैल्यू आए कि बच्चे 15% ज़्यादा आए। ठीक है, एक तो हम निकाले कि भाई सीपी निकाले, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब मुझे क्या निकालना है, 100 पे भी 15% ज़्यादा निकालना है। 100 पे 15% ज़्यादा, 100 पे 15% कम किया तो मैंने कितना निकाला, 85 निकाला। 100 पे अगर मुझे 15% ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा निकालने के लिए 15 ऐड कर दो। 100 में 15 ऐड करूँगी तो मैं 115 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है बच्चे 85 की वैल्यू दे रखी है मुझे 4080। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4080 डिवाइड बाय में 85। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4080 डिवाइड बाय में 85। इतनी बात समझ में आई। अब इसको काट दो। काटना कैसे है, 85 को तुम लिख सकते हो 17 गुना 5। ठीक है, 85 को क्या लिख सकते हो, 17 गुना 5। अब 17 से 4080 को काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है, ये जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तब तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 4080 को जब तुम 17 से डिवाइड करोगे 240 आ गया। ठीक है, और बच्चे फिर क्या आएगा, हाँ फिर आपको क्या करना है, 115 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 115 की। तो 115 से गुना कर दो, 240 बटे में 5 गुना में 115। 115 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 5 से 115 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 23, और 23 गुना 240 से करोगे तो 5552। ठीक है, तो 5520 आ जाएगी रियल वैल्यू। अब आ गया समझ में सबको, अब समझ में आ गया सबको, जल्दी से बताओ समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप का साइन दिखा दो। ठीक है जी, एक बार बता दो कि समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो बच्चे बता दो कि भाई हाँ भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो वेरी गुड, ओके ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20 मीटर, इट्स एरिया इज। जी, अब आपके पास कोई स्क्वायर है। ठीक है, अरे यार मैंने इसका जी, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं ना। हाँ यस मैम, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस वेरी गुड। चलो देखो, आपके पास क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है मतलब क्या है, स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है। ठीक है, सिंपल। इस स्क्वायर की मेरे पास एक साइड दे रखी है। एक साइड क्या है, मान लो मैं एक साइड मान लेती हूँ ए। ठीक है, ए है साइड। तो आप लोगों को क्या दे रखा है, इसका डायगोनल दे रखा है। डायगोनल मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है, अब मुझे हिंदी में नहीं पता डायगोनल, मैं इसका हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गई। डायगोनल मतलब आपकी ये जो वैल्यू होती है ना, मतलब ये जो तिरछी होती है, ये वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अब देखो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, वर्ग की साइड दे रखी है और आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से। क्योंकि देखो एक्चुअल में ये जो चीज़ है, कौन सी चीज़, ये चीज़ क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो जिसका साइड आपको दो साइड पता है, ए, और इससे मैं डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और सी की, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चे अंडर रूट 2a। ठीक है, अंडर रूट 2a। क्या अभी तक सभी बच्चों को ये समझ में आया कि मैंने डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट 2a कैसे निकाली। विकार, ओके। चलो, क्या समझ में आ गया कि अंडर रूट 2a कैसे निकाली। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आई है, ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। ठीक है, अब अंडर रूट 2a वैल्यू किसकी आई है, अंडर रूट 2a की वैल्यू आई है बच्चे किसकी, 20 मीटर। ठीक है, तो अंडर रूट 2a की वैल्यू दे रखी है हमको 20 मीटर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया, निकालना है एरिया। ठीक है, हाँ,
तो बच्चे ए की वैल्यू आ जाएगी 20 बाय में √2, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 बटे √2 का स्क्वायर। 20 बटे √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2। तो 2 से 400 को काट दो तो बच्चे आंसर आया 200। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। 400 आंसर नहीं है, 200 है वैल्यू। दीपक नहीं, क्या नहीं मैम, सिंपल। दीपक नहीं समझा। देखो बच्चे, सिंपल है, क्या करना है, ये डायगनल की वैल्यू क्या होती है, डायगनल की वैल्यू होती है √2a, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आई, √2a कैसे निकाला, क्योंकि हमारे पास दो साइड है, ठीक है। दो साइड के स्क्वायर का सम कर दो और उसका अंडर निकाल दो। तो उसका अंडर निकाला, √2a वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस √2a की वैल्यू क्या दे रखी है जी, √2a की वैल्यू दे रखी है बच्चे आपको, मतलब ये a क्या है, साइड है, ठीक है। √2a की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 बटे √2, ठीक है। 20 बटे √2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एरिया, निकालना है एरिया। क्या फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, ए है, तो यानी कि ए का स्क्वायर निकाल लो। ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय में √2a का √2 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 बटे में 2, और 2 को 400 से डिवाइड करोगे आ जाएगा बच्चे 200। क्या आप समझ में आ गया है। ये शॉर्ट ही था, ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, शॉर्ट ही था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट ही था ये। चलो अगला क्वेश्चन। इन 735 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सम टू बी एडेड टू मेक इट डिजिबल बाय 8। यानी कि आपको पूछ रखा है 735 में वह छोटी से छोटी राशि कौन सी जोड़ी जाए ताकि वह 8 से विभाज्य हो जाए। बच्चे आपके पास क्वेश्चन क्या है, 735 है, ठीक है। आपको क्या बोल रखा है, 735 में से छोटी ऐसी राशि को जोड़ना है जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले बताओ मैं क्या करूं, ठीक है गूगल बॉय, समझ गई मैं। चलो ये बताओ कि आपको बोल रखा है 735 है, 735 में से ऐसी कौन सी वैल्यू मैं जोड़ूं, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या मैं जोड़ूं जिससे कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो कोई भी ऐसी संख्या हो, तुम्हें 735 हो या इससे बड़ी संख्या दे रखी हो, अगर वो संख्या तभी 8 से डिवाइड होएगी जब उसके आखिर के 3 जो वर्ड है, आखिर के 3 जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होंगी। तो बेसिकली आपको सिंपल क्या करना है, 8 से डिवाइड करना शुरू करो, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 से डिवाइड करोगे तो बच्चे वैल्यू आएगी बच्चे 8 निम 72, एक बच गया और 15, ठीक है। और अगर आपको अच्छे तरीके से पता है कि 15 में मैं अगर एक और जोड़ दूं, ठीक है, 15 में मैं एक और जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 16, और 16 से डेफिनेटली 8 कटता ही है। तो बच्चे हमें क्या जोड़ने की जरूरत है, 1, ठीक है। क्या वैल्यू जोड़ने की जरूरत है, 1 जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ यदि 5 कुर्सी और 2 मेज, ठीक है, 5 कुर्सी के लिए मैं मान लेती हूँ a, ठीक है, कुर्सी की वैल्यू मैं मान लेती हूँ a और मेज की वैल्यू मैं मान लेती हूँ b। तो आपको क्या दे रखी है, 5 कुर्सी 5a और 2 मेज की b की वैल्यू क्या दे रखी है, 750 दे रखी है, ठीक है। 3 कुर्सी और 3 मेज की, 3 कुर्सी और 3 मेज की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, का मूल्य कितना है, 540 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक मेज और एक कुर्सी की, ठीक है, वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालनी है। तो क्या करो,
सिंपल हमें क्या करना होता है, हमें जब भी दो इक्वेशन दी होती है तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू जो होती है, जो टर्म्स होती है, वेरिएबल की जो टर्म्स होती है, उसको बराबर करना होता है और फिर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। अब दोनों को बराबर कैसे करोगे? अब जैसे यहाँ पे 2b है तो 2b और यहाँ पे 3b है ना, तो क्या करो, दोनों को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, पहली इक्वेशन की वैल्यू क्या आई, पहली इक्वेशन की वैल्यू आई 15a, ठीक है, प्लस में 6b प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 गुना 3 5 15 3 7 21 और 2 22 225 इतने, ठीक है। फिर अगर आप इसको 3a वाली जो आपकी ये पहली इक्वेशन है और आपकी दूसरी इक्वेशन है, जब आप दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6a प्लस में 6b इज इक्वल टू, बच्चे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 081080, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल माइनस करना है। सिंपल माइनस करने से क्या होएगा, आ जाएगी बच्चे 9a, ठीक है, 6b में से 6b माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी 0, और बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 15 में से 8 गए 7 और 1117, ठीक है, 1170 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 9 की वैल्यू क्या आई है, 9a की वैल्यू आई है 1170, तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी, वेरी गुड जी, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 150, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी 150, और जब आप a की वैल्यू चलो 9a को 1 और 3, हाँ 130 वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है 130, और जब आप 130 की वैल्यू अगर आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में डालोगे, जैसे 3a वाली इक्वेशन में, ठीक है, a की वैल्यू आई है 130, तो 3a प्लस में 3b इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 3a प्लस में 3b की वैल्यू है 540, तो 3a 3 गुना 130 प्लस में 3b इज इक्वल टू 150 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी 540, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 50, तो टोटल क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी a प्लस में b की वैल्यू कितनी है 180, तो सही आंसर क्या आया 180, जी बच्चे सही आंसर क्या आ गया 180। जी बच्चे, चलो वेरी गुड ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, आपको बताना है द इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 5:4, यानी कि 5:4 का इक्विवेलेंट रेशो क्या होगा, 5:4 का इक्विवेलेंट रेशो यानी कि समतुल्य अनुपात क्या होगा। जी बच्चे, समतुल्य अनुपात मतलब कि किस चीज़ को मैं काट पीट के ऑल ओवर मैं आंसर यही लेके आऊँ, 5:4, जी जल्दी से बताइए। जी जल्दी से बताइए कि किस चीज़ को मैं काट पीट कर अल्टीमेटली मेरा आंसर यही आएगा 5:4। जी तो बच्चे अगर मैं ये देखूँ 5:4 को, तो मैं अगर 4:5 लिखूंगी तो वो उल्टा हो जाएगा, नहीं होएगा। 25/16, तो 25/16 जो होता है वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जो कि फिर भी आपका 25/16 फिर भी कट पीट के 5/4 नहीं आ रहा है। लेकिन जबकि अगर हम देखते हैं 125/100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, मतलब 25 से डिवाइड करूं, तो 25 से डिवाइड करूंगी दोनों को तो बच्चे आएगा 5:4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी, कि 125/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5:4, ठीक है। हमारा नंबर बच्चे यहाँ पे ये है, बी नहीं है बच्चे, बी नहीं है, बी क्या है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्या, ओके। हाँ नंबर अभी मुझे याद नहीं है, आपको दूसरी क्लास के अंदर नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी।
बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं है। बी क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर होएगा। स्क्वायर करने से अल्टीमेटली फिर भी मुझे 5:4 नहीं मिलेगा, क्योंकि 25/16 को भी आप काट नहीं सकते हो और फर्दर कट थोड़ा ना सकता है। लेकिन जबकि 125/100 को अगर हम देखेंगे तो 125/100 में से 25 कॉमन है, तो 25 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आई? 5:4। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? अल्टीमेटली घुमा फिरा के वैल्यू 5:4 ही आनी चाहिए, ठीक है। रंजीत यादव, वेरी गुड। भवानी के, ओके। चलो अगला क्वेश्चन जी। 12 पैसे को कैसे लिख सकते हैं रुपए में? 12 पैसे को रुपए में बदलना है, रुपए में। तो हमें पता है कि 12 कोई भी पैसे हो तो उसको रुपए में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड। तो 12 को 100 से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी? 4 से डिवाइड करोगे तो दोनों को क्या आ जाएगा? 3 चौके 12 और सॉरी 4 तिये 12 और 4 गुना 25 क्या आ जाएगा बच्चे? 100। तो 3/25 वैल्यू आ गई। क्या बच्चे सबकी वैल्यू आई है 3/25? अरे मैं पर्सनल नंबर थोड़ा ना दूंगी, मैं मत दो है। ये हमारे टेलीग्राम बच्चे, हमारा पर्सनल तो फिर भी वही है क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे चाणक्य चैनल का भी नंबर दूँ मैं यहाँ पे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग वो भी नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी इतना बिजी हो गया शेड्यूल कि वो भी नहीं हो पा रहा है। ये रहने दो, ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। चलो तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं तक थे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में बच्चे जितना हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बस एक बात बता दीजिए, बहुत सारे बच्चे थे जो पहले जुड़े हुए थे जीके से और मैथ से अब बहुत कम हो गए हैं। तो एक बात बता दीजिए, जो मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस करवाती हूँ वो आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं? मैथ के जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ वो आप लोगों को अच्छे लगते हैं?